सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसे हम लोग बहुत बार देख भी चुके हैं। ठीक है, जो इसके अंदर टॉपिक्स आने वाले हैं हम वो टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं एंड वो जितने भी टॉपिक्स थे हमने जो गायनी ऑप्स में पढ़े उनके जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते थे, सो अगर हम सबको मिला लें सो दैट इज़ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रेगनेंसी हो सकती है एकदम रिस्क वाली। सो देखेंगे इसको आज इस वीडियो में। हम लोग बेसिकली डेफिनेशन देखने वाले हैं, आपके फैक्टर्स देखने वाले हैं जिसमें मैटरनल फैक्टर होगा, आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फीटल के रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एंड फाइनली इसके मैनेजमेंट को कवर करेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बेसिकली इसके जो डायग्नोज कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डायग्नोसिंग कि ये एक रिस्की प्रेगनेंसी की तरफ जा सकता है, उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड हाँ, ये नोट्स आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट तीनों जगह पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ हमारे प्रीमियम नोट्स भी हैं एंड अभी जस्ट हमने उनका प्राइस भी रिड्यूस किया है फ्रॉम 600 टू जस्ट 99 रुपीज़। तो आपको 99 रुपीज़ में टोटल 80 टॉपिक्स मिल जाएंगे गायनी ऑप्स के, जिसको आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपने वेब में एंड उसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर से उससे भी चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन की बात करें, सो what is high risk pregnancy? So a high risk pregnancy is the one in which the mother, the fetus or both, ठीक है, या तो मदर या तो बच्चा या दोनों have an increased risk of morbidity, ठीक है, और mortality compared to a normal pregnancy. Clear? Now due to the pre-existing और pregnancy related factors ये develop हो सकता है। In high risk pregnancy, the normal physiological changes of pregnancy may not be well tolerated. ठीक है, प्रेगनेंसी हो सकता है नॉर्मल हो लेकिन उसे टॉलरेट नहीं कर पा रही है मदर। ठीक है, और प्रेगनेंसी इटसेल्फ मे बी वर्सन एंड अंडरलाइंग कंडीशन, कोई कंडीशन ऐसी हो बॉडी में पहले से जो कि उस प्रेगनेंसी के टाइम पे वर्सन अप हो रही है। ठीक है, लीडिंग टू एडवर्स मैटरनल और फीटल आउटकम्स। क्लियर? अब फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके मैटरनल फैक्टर्स से। ठीक है, सो मैटरनल फैक्टर्स में अगर हमने 4 कंडीशंस दे रखी हैं। एक तो हो गया एक्सट्रीम्स ऑफ द मैटरनल एज। ठीक है, तो मतलब जो मैटरनल एज होती है तो या तो बहुत छोटी है या तो बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन है, तो वो हो सकता है। सेकंड है पुअर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, थर्ड आपके कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं मदर में एंड फोर्थ आपका न्यूट्रिशनल और सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं सबको। तो सबसे पहले आपका है टीनेज अगर प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, अगर बहुत अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, सो दैट इज़ लेस देन 18 ईयर्स, सो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, PIH हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। सो ये सब कब होगा, अगर टीनेज प्रेगनेंसी की कंडीशन है। सिमिलरली अगर एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा दैट इज़ मोर देन 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी हो रही है, सो देयर इज़ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, डायबिटीज़ हो सकता है मदर में एंड आपका क्रोमोसोमल एनोमलीज भी मिल सकता है। ठीक है, सो ये सब क्या रिलेटेड है, दीज आर रिलेटेड टू द मैटरनल एज। सेकेंड इज़ द पुअर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं अगर, ठीक है, प्रीवियसली कोई स्टिल बर्थ हो रखा है या बेबी की डेथ हो चुकी है, तो उस कंडीशन में ये वापस से एक डेवलप हो सकता है कंडीशन। दैन प्रीवियसली प्री टर्म डिलीवरी हो रखी है या प्रीवियस C-सेक्शन हो रखा है, सो इन सब रीजंस की वजह से जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी आएगी, जो नेक्स्ट बेबी आएगा, उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है, उसमें रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कोई मेडिकल डिसऑर्डर होगा। अब मेडिकल डिसऑर्डर में बहुत सारे हैं एंड हमने एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी को टॉपिक को चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोई भी टॉपिक का नाम लिखना है, उसके पीछे तुच्छ नोट लगा लो, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हाइपरटेंशन। सो अगर हाइपरटेंशन है तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ प्री एक्लैम्सिया या आपका अब्रेशियो प्लासेंटा हो सकता है। ठीक है, देन डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से बेबी का साइज़ बढ़ सकता है, तो दैट इज़ आपका मैक्रोसोमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है बेबी में। ठीक है, या कंजेनिटल एनीमिलीज हो सकती है। एनीमिया में अगर है तो ऑफकोर्स पुअर मैटरनल रिजर्व्स होंगे हीमोग्लोबिन के एंड PPH की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती है, पोस्टपार्टम हैमरेज की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हार्ट डिजीज़ होगा तो लिमिटेड कार्डिक अडेप्टेशन टू द प्रेगनेंसी, रीनल के साथ भी सेम दिक्कत होगी, वर्सनिंग द रीनल फंक्शन एंड थायराइड अगर डिसऑर्डर होगा तो न्यूरल जो डेवलपमेंट है बेबी में वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ये सब क्या हो गया, अब मेडिकल डिसऑर्डर्स की वजह से जो रिस्क आ रहा है प्रेगनेंसी में। फाइनली अगर न्यूट्रिशनल या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं,
जिसमें मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर न्यूट्रिशन या विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ एंटीनेटल केयर भी नहीं हो पा रही है, तो ये सब कंडीशन की वजह से जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी रिस्की हो जाती है, ईजी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे जो मैटरनल फैक्टर्स है, ठीक है, जो मदर से लिंक थे। अब हम बात करेंगे जो प्रेगनेंसी की वजह से लिंक हो सकते हैं, क्या क्या है वो। सबसे पहला है आपका हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो प्रेगनेंसी के समय जैसे हमने बोला था कि उस टाइम पे जनरली मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये काफ़ी आगे जाके दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, आपका गेस्टेशन हाइपरटेंशन हो गया है, या मदर में प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन है, या एक्लेम्पशिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। सो दीज कंडीशंस कैन कंप्रोमाइज द प्लासेंटल परफ्यूजन, ठीक है, तो प्रॉपरली ब्लड भी नहीं मिलेगा आपके बेबी को। सेकेंड है एबनॉर्मल लिकर, ठीक है। अब आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है अगर वो नॉर्मल नहीं है तो या तो वो कम हो गया या वो ज़्यादा हो गया। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो दैट इज़ आपका कंडीशन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है, जिसकी वजह से बेबी में मेल प्रेजेंटेशन और कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। और अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है, दैट इज़ आपका ओलिगोहाइड्रोएमनियस की कंडीशन है, तो वहाँ पे भी प्रॉपर फीटल ग्रोथ का ग्रोथ हो नहीं पाएगी, साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, बेबी ढंग से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो एंड बेबी डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। इस पर भी हम लोग डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। थर्ड है आपका एंटीपार्टम हैमरेज। तो एंटीपार्टम हैमरेज में प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में हो सकता है, या अब्रोशिया प्लासेंटा की वजह से हो सकता है। प्लासेंटा प्रीविया दैट इज़ आपका जो प्लासेंटा है वो अपर सेक्शन ऑफ द यूट्रस में नहीं अटैच होकर वो नीचे नीचे अटैच होता है, ठीक है, नियर द इंटरनल ओस, ठीक है, आपके सर्विक्स का, तो वहाँ पे अटैच हुआ था, वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एंड अब्रोशिया प्लासेंटा आपको पता ही है टाइम से पहले डिटैच हो जाना प्लासेंटा का, तो इस पर भी हम लोग आराम से वीडियो बना चुके हैं पहले, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना इन सबको, ठीक है। सो दीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैटरनल शॉक एंड फीटल हाइपोक्सिया। मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, वैसे ही कि इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर, एनीमिया, पीआईएच एंड पीपीएच, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस दैट इज इट लीड्स टू मैक्रोसोमिया, दैट इज बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है, एंड बेबी का साइज़ बड़ा हो गया तो सीपीडी कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो उसके वजह से शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, एंड नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। इन्फेक्शंस में आपके पास टॉर्च इन्फेक्शन है एंड HIV हेपेटाइटिस बी की कंडीशन अगर डेवलप होती है, सो ये भी आपके रिस्क फैक्टर्स में काउंट होता है। इस पर भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी जो भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ना हम उन पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं पहले, आप तो सब आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड है फीटल फैक्टर्स, फीटल की तरफ से क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, कंजेनिटल कोई एनेमिलीज हो सकती है उसके वजह से भी रिस्क आ सकता है, ठीक है। बेबी का मेल प्रेजेंटेशन होना, ठीक है, अगर वो नॉर्मल सिफेलिक ना होकर वो ब्रीच प्रेजेंटेशन आ रहा है, दैट इज उसके जो पैर हैं वो पहले आ रहे हैं, ठीक है, लोअर पोल पहले आ रहा है, तब कंडीशन डेवलप हो सकती है रिस्क की। ट्रांसफर्स लाई है, वो ओब्लिक लाई है, ये ट्रांसफर्सली लाई कर रहा है तो फिर भी उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। IRH आइसो इम्यूनाइजेशन भी हो सकता है, एंड प्रीटर्म फीटस में रिस्की होते हैं। ये हो गया आपके फीटल फैक्टर्स। बात करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इनका, तो जैसे मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट वीडियो तो डिटेल में होने वाली है कि हाउ इज़ द डायग्नोसिस अप्रोच कैसा होना चाहिए आपके लिए, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, पर एक बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। सो अ प्रेगनेंसी इज आइडेंटिफाइड एज हाई रिस्क थ्रू डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग, आपको प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करनी होती है, थरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स एंड अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी एंड अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशंस। अगर आपने ये सब अच्छे से कर रखे हैं तब जो इसका रिस्क है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाए, इसका इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर पाए, तब रिस्क फैक्टर्स बढ़ेंगे, उसको कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट फटाफट देख लेते हैं शॉर्ट में। सो हियर इट गोज़, सबसे पहले है आपको एंटीनेटल केयर करनी है, ठीक है। सो मोर फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट्स, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द मैटरनल एंड फीटल कंडीशन, सिंपल सी बात है। न्यूट्रिशन आपको अच्छा प्रॉपर करना पड़ेगा, सो एडुकेट न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा मदर को, रेस्ट एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस करानी पड़ेगी, एंड कोई अगर ड्रग्स या अल्कोहल लेती है तो उनको रोकना पड़ेगा उसके लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या है आपके पास, रेगुलर ब्लड प्रेशर एंड वेट मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। देन ब्लड एंड यूरिन इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, अल्ट्रासाउंड एंड फीटल ग्रोथ, ठीक है, लिकर का असेसमेंट करना है कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। एंड फीटल सर्विलेंस जैसे आपका NST, डॉपलर, BPL एज इंडिकेटेड। तो ये बेसिक मेजर्स हैं जो हम हर जो भी हमने ऊपर डिसऑर्डर्स पढ़े हैं सारे मैनेजमेंट सेम है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली
80% हर एक डिसऑर्डर या हर एक कंडीशन के लिए सेम होती है, बस 20% थोड़ा आपको इधर उधर उसकी स्पेसिफिकली करना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट सारा सेम होता है। एंड टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी की बात करें तो इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द मैटरनल फीटल कंडीशन, एंड अर्ली डिलीवरी करानी है इफ़ मैटरनल और फीटल कॉम्प्रोमाइज इज प्रेजेंट, ठीक है। दैट इज़ अ सेफर ऑप्शन, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये नोट्स आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site तीनों जगह पे अवेलेबल हैं, एंड तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड हमारे जो प्रीमियम नोट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का भी मिल रहे हैं, तो ज़रूर से अपने अपने नोट्स ले लो, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।